पिंकी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी जोर जोर से रो रही थी और वो कहती है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। जिस पक्षी ने भी मेरा अंडा चुराया है उसे सजा मिलनी चाहिए। पिंकी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर वहाँ कुछ पक्षी आ जाते हैं। तब तोता कहता है, पिंकी तुम चुप हो जाओ, तुम रो मत। अगर तुम्हारा अंडा चोरी हुआ है तो हम सब पक्षी है ना, हम सब मिलकर तुम्हारे अंडे की खोज करेंगे, क्योंकि आज तक किसी बच्ची का अंडा चोरी नहीं हुआ। अगर हम अभी चुप रहे तो आगे चलकर हमारे अंडे भी चोरी होंगे। इसलिए हम तुम्हारा अंडा जरूर ढूंढवाएंगे और उस पक्षी को ऐसी सजा देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा जिसने भी तुम्हारा अंडा चुराया होगा। बात तो ऐसे कर रहे हो तोते जैसे कि तुम उसे सजा दे ही दोगे। अरे चोर को पकड़ोगे तभी तो सजा दे पाओगे। सुंदरी, चोर कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही जाता है, वो जरूर पकड़ा जाएगा सुंदरी। वो ऐसा कह ही रहा था कि तभी कालू कौवा भागा भागा वहाँ आता है और वो कहता है, दोस्तों तुमने सही कहा, चोर ने सबूत छोड़ दिया है। क्या मतलब है कालू भैया तुम्हारा? साफ साफ बताओ, क्या मेरा अंडा आपको मिल गया है? पिंकी तुम जल्दी मेरे साथ चलो। मैंने अभी अभी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में तुम्हारा अंडा देखा है। कहीं ऐसा ना हो कि टुनटुनी चिड़िया उसे पी ले या फिर ऑमलेट बना के खा ले। जल्दी चलो तुम। ये सुनकर तो सब पक्षी हैरान हो जाते हैं। तब बंटी कबूतर कहता है, लेकिन दोस्तों वो टुनटुनी चिड़िया ऐसी नहीं है। वो तुम्हारा अंडा क्यों चुराएगी पिंकी? अच्छा कबूतर, वो ऐसी नहीं है। अरे वो ऐसी ही है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो ऐसा करो, तोते तुम मत जाओ, इस कबूतर को जाने दो। जाओ कबूतर तुम मेरे पति के साथ। वो कालू कौवा तो फिर पिंकी और कबूतर को टुनटुनी के घर की तरफ लेकर जाता है। तब वही तोता सुंदरी से कहता है, अगर सच में टुनटुनी चिड़िया के घर में अंडा मिल गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हाँ मैं तो कहती हूँ उसे इस जंगल से निकाल देंगे। कल को वो हमारे अंडे भी ना चोरी कर ले। वहीं वो तीनों पक्षी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में वो अंडा छुपा हुआ रखा था। तब कालू कौवा वो पत्ते हटाकर अंडे को निकालता है, जिसे देखकर पिंकी कहती है, मेरा अंडा मिल गया। यही है मेरा अंडा। पिंकी फिर अपने अंडे को उठा लेती है। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है। तब कालू चिड़िया से कहता है, पिंकी और कबूतर देख लो, आ गई है चोरनी चिड़िया। ये तुम्हारा क्या मतलब है कालू भैया? मैंने क्या चोरी किया है? चोरनी चिड़िया कैसे कह रही है मैंने क्या चोरी किया है? अरे मेरा अंडा चुरा लिया था तूने और अब बोल रही है मैंने क्या चोरी किया है? मेरा अंडा भी 2 दिन तक ही हुआ है कि तुमने चोरी कर लिया उसे। नहीं नहीं पिंकी, ये झूठ है। मैंने कुछ चोरी नहीं किया है। मैंने किसी का अंडा नहीं चुराया। देख लिया हमने कि किसने अंडा चोरी किया है। अरे अंडा तुम्हारे घोंसले से ही मिला है, तो अब तो अंडा तुमने ही चुराया और तुम ही अंडा चोर हो। कल पंचायत होगी तो बड़े पेड़ के नीचे आ जाना जल्दी। जो फैसला पंचायत करेगी वो सबको मानना पड़ेगा। वो तीनों तो फिर से वहाँ से चले जाते हैं और फिर रात हो जाती है। रात को कौवे अपने घोंसले में बैठे थे। तब सुंदरी कहती है, क्यों कालू जी, तुमने पिंकी के अंडे को उस चिड़िया के घोंसले में कैसे रखा? सुंदरी, जब मैं दोपहर में घोंसले से बाहर गया तो मैंने देखा कि पिंकी अपने घोंसले में नहीं थी। वह नदी पर पानी पीने गई थी। तब मैंने उसका अंडा उठाकर झाड़ियों में छुपा दिया। फिर मैंने देखा कि टुनटुनी भी भोजन लेने चली गई, तो मैंने वो अंडा पिंकी का उस टुनटुनी के घोंसले में रख दिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कालू जी। अब देखना कल जंगल के सब पक्षी मिलकर उसे इस जंगल से निकाल देंगे। वही टुनटुनी चिड़िया तो अपने घोंसले में बैठी रो रही थी। मैंने आज तक किसी का एक दाना तक नहीं चुराया और आज मुझ पर मेरे जंगल के पक्षियों ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है कि मैंने पिंकी का अंडा चुराया है। वो टुनटुनी तो बैठे ऐसे रो रही थी। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह हरिया तोता टुनटुनी के पास आता है और उससे कहता है, टुनटुनी चलो, सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए हैं और चील महाराज भी आ गए हैं। सब तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, आप चलो मैं आती हूँ। हरिया तोता फिर वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया अपना थोड़ा बहुत सामान बांध के रख देती है और फिर बड़े पेड़ के नीचे आती है।
लो चील महाराज, आ गई ये चिड़िया। ये तो शक्ल से मुझे अंडा पीने वाली चुड़ैल लगती है। चिड़िया, जब तुम्हें अंडा ही पीना था तो मुर्गी का अंडा ले आती, उसे पी लेती। अरे जब तुम्हें अंडा पीना इतना अच्छा लगता है तो चली जाती इंसानों की बस्ती में और ले आती अंडा। अरे अगर हम में से किसी को बोल देती तो हम ही ले आते तुम्हारे लिए अंडा। इतना शौक है तुम्हें अंडा पीने का। वो तो अच्छा हुआ कि कालू ने तुम्हारे घोंसले में पिंकी का अंडा देख लिया, इसलिए उस बेचारी का अंडा तब भी बच गया। टुनटुनी चिड़िया, क्या अब तुम भी कुछ कहना चाहोगी तो कहो अभी। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने किसी का कोई अंडा नहीं चुराया। मुझे नहीं पता कि इन लोगों को कहां से अंडा मिला है। मैंने किसी का अंडा नहीं चुराया। देखो महाराज, इसी के घोंसले से मेरा अंडा मिला था। इसी ने चुराया था मेरा अंडा। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी यहाँ से निकाल दो, नहीं तो मैं इस जंगल को छोड़कर चली जाती हूँ। मैं कमजोर हूँ, इसलिए मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया, देख लिया तुमने, इन पक्षियों में से कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तो अब तो मैंने यही फैसला लिया है कि तुम इस जंगल में नहीं रहोगी। अब तुम्हें इस जंगल को छोड़कर कहीं दूसरे जंगल में जाकर रहना होगा, क्योंकि अब तुम इस जंगल में नहीं रहोगी। मैंने किसी को कोई अंडा नहीं चुराया महाराज, मेरा विश्वास करो। मुझे यहाँ से मत जाने के लिए कहो, मैं कहाँ जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया ऐसे विनती करती है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता और फिर वो वहाँ से चली जाती है और अपने घर से अपना सामान लेकर दूसरे जंगल की ओर निकल जाती है। तभी सुंदरी कालू से कहती है, मेरे पति कालू जी, आज हमारी बरसों की इच्छा पूरी हुई। हमने किसी तरह टुनटुनी चिड़िया को निकलवा ही दिया इस जंगल से। वहीं टुनटुनी चिड़िया दूसरे जंगल में पहुंच जाती है और वो एक जगह बैठ जाती है। उसके लिए वो जंगल नया था और वहाँ कोई इसका दोस्त भी नहीं था। ये जंगल मेरे लिए नया है, लेकिन यहाँ कोई मेरा दोस्त नहीं है। पर सही है, कम से कम यहाँ कोई मेरा दुश्मन तो नहीं है। मैं यहाँ रह लूंगी अकेले। वो टुनटुनी ऐसे कह रही थी कि तभी उसकी नजर एक खाली जगह पर पड़ती है, जहाँ एक नारियल का खोल से बना घोंसला बना हुआ था, जिसे देखकर वो कहती है, क्यों ना मैं इस नारियल घर में ही जाकर रहने लगूं, क्योंकि मैं घोंसला बनाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा और मुझे पता भी नहीं कि यहाँ सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलती हैं। घास फूस भी लाना पड़ेगा और गर्मी का मौसम भी है। ये नारियल घर ठंडा भी रहेगा, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, इस नारियल घर को ही अपना घर बना लेती हूँ और वही रहती हूँ। ये कहकर वो टुनटुनी चिड़िया तो उस नारियल घर में आ जाती है और फिर वो उसी नारियल घर को अपना घर बनाकर उसी में खुशी खुशी रहने लगती है।